नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे मेरा जो एक्सपीरियंस था लॉकडाउन के बाद फर्स्ट डे इन ऑफिस। इसका जो मेरा एक्सपीरियंस था पूरी तरीके से, उस एक्सपीरियंस को आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इस वीडियो को मैं बहुत पहले ही अपलोड करने वाला था, लेकिन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं उस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं कर पाया था। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मेरा जो एक्सपीरियंस था ओवर एंड ऑल पहले दिन का, और उसके साथ साथ हमारी कंपनी ने जो सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए थे, सेफ्टी मेजर्स लिए थे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, उनके बारे में देखेंगे। और उसके साथ साथ मैंने जो डॉक्यूमेंटेशन किया था ऑफिस ज्वाइन करने के लिए, तो उन डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, उन सभी तैयारियों के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे सभी वीडियोस के जो व्यूज़ हैं उनमें 70% व्यूज़ जो हैं वो नॉन सब्सक्राइब्ड, यानी जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों के यूट्यूब से आते हैं, और सिर्फ 30% जो मेरे वीडियोस के जो व्यूज़ हैं वो सब्सक्राइब किए हुए लोगों के पास से आते हैं। तो मेरी उन 70% लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट होगा और मेरे चैनल को और मुझे बहुत ज़्यादा मदद होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लॉकडाउन के बाद ऑफिस ज्वाइन करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा तैयारियां की थी। इतनी तैयारियां की थी कि मैंने मेरे पहले दिन जब मैं ऑफिस में आया था उस वक्त भी मैंने इतनी तैयारियां नहीं की थी जितनी तैयारियां मैंने लॉकडाउन के बाद ऑफिस ज्वाइन करने के लिए की थी। मैंने इस सभी प्रोसेस के लिए मुझे बहुत सारे पेपर वर्क करने पड़े थे। हेल्थ सर्टिफिकेट निकालना पड़ा था, क्वारंटाइन सर्टिफिकेट निकालना पड़ा था। उसके साथ साथ जो महाराष्ट्र शासन का ई पास था, जो इस्तेमाल करके मैं सोलापुर से पुणे तक गया था, निगड़ी तक, तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स को हमारे एचआर के पास देना पड़ा। उसके साथ साथ मुझे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एक भर के देना पड़ा था, जिसके अंदर मेरा हेल्थ स्टेटस, मेरा जो वहाँ पर मैं अभी जहाँ पर रह रहा था उसकी लोकेशन, फिर वो एरिया कंटेमिनेटेड जोन में है या नहीं है, सभी चीज़ों की डिटेल मैंने उनको दी थी। फिर उसके बाद वो सब होने के बाद उनका कंफर्मेशन लेटर आया कि आप ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ मैंने रात को ही सब बैग वगैरह भर के रख दी थी, कपड़ों की सब तैयारियां करके रखी थी, इस्त्री वगैरह करके। फिर उसके साथ साथ रुमाल, मास्क, बेल्ट, हर एक चीज़ को मैंने सही से रख दिया था, क्योंकि मैं ये चाहता था कि कोई भी गड़बड़ ना हो मेरे ऑफिस के पहले दिन। तो मैंने सभी जो चीज़ें हैं टॉप नॉच तरीके से कंप्लीट की थी, सभी तैयारियां टॉप नॉच तरीके से कंप्लीट की थी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहुल मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आज हम पूरी 101 दिन के बाद ऑफिस ज्वाइन करने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। पता नहीं अभी क्या क्या होगा ऑफिस में जाने के बाद, मतलब लोगों का रिएक्शन क्या होगा मुझे देख के, और उसके साथ साथ वहाँ पर क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लिए होंगे, उन्होंने क्या क्या चेक करेंगे, कुछ पता नहीं है। देखेंगे अभी वहाँ जाने के बाद पता चलेगा इंशाल्लाह। तो फिर चलिए मिलते हैं ऑफिस के अंदर, बाय। जब मैं लॉकडाउन के बाद पहली बार ऑफिस पहुंचा तो गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक किया, मेरा टेम्परेचर वगैरह चेक किया, सभी इन्फॉर्मेशन ली मेरे पास से, और उन्होंने कहा कि बादशाह साहब, आपका सब कुछ तो ठीक है, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स, आपका टेम्परेचर वगैरह बराबर है, लेकिन आपने जो मास्क पहना है वो मास्क जो है वो नहीं चलता है। आपको वो कोरोना वाला ही मास्क पहनना पड़ेगा जो मेडिकल में मिलता है, और ये होममेड मास्क जो है वो कंपनी के अंदर अलाउड नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप पहले मास्क पहन के आइए, तब तक हमें आपको अंदर छोड़ने नहीं आएगा, और बाजू में मेडिकल है, आप जाके वहाँ से मास्क लेके आइए। तो मैं मास्क लेने के लिए गया था, तो उस वक्त का मेरा जो रिएक्शन था मैंने रिकॉर्ड किया है, आप उस रिएक्शन को आगे देख सकते हैं। गेट पर गया था मैं, लेकिन साला मेरे पास मास्क नहीं रहने की वजह से मैं वो दादी जी ने जो बनाया था वो मास्क लगाया था, इसलिए उन्होंने बोला नहीं हमें वो कोरोना वाला ही मास्क चाहिए। तो साला मास्क लेने के लिए फिर से मुझे मेडिकल के लिए जाना पड़ा, जो ऑफिस से बहुत दूर है। मुझे लगता है ये दिन आज इतना भी ख़राब नहीं होगा, अब भी सुबह सुबह जितना ख़राब हुआ। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है।
और जब मैं फाइनली मेरा मास्क लेके ऑफिस में पहुंचा, मतलब गेट के पास पहुंचा, तो सिक्योरिटी गार्ड ने फिर से मेरा टेम्परेचर चेक किया। फिर उसके बाद हैंड सैनिटाइजर से मैंने हाथ वगैरह धोए। फिर उन्होंने मेरा पूरा जो एंट्री होती है सुबह सुबह जब ऑफिस में आते हैं, तो पूरी एंट्री वगैरह उन्होंने लिख के ली, टाइमिंग वगैरह लिख के लिया। और ऐसा मेरे लिए नहीं, सभी के लिए वो कर रहे थे। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो है वो अपनी ड्यूटी जो है कंप्लीट कर रहे थे, सभी लोगों को अच्छी तरीके से गाइड कर रहे थे और सभी लोगों के जो है पूरा डाटा वही लिख रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हाथ जो है पेन को नहीं लगना चाहिए और कोरोना का जो है स्प्रेड वो रुकना चाहिए। और पूरे कंपनी में हर जगह पर ऐसे बॉक्सेस बनाए गए थे जो गर्दी को कंट्रोल करने के लिए। उसके साथ साथ हर जगह पर ऐसे सैनिटाइजर की बॉटल्स और स्टैंड रखे गए थे, फुट स्टैंड, जहाँ से जो है आसानी से आपको हैंड सैनिटाइजर जो है एक्सेसिबल होता है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, टच जो है, मैनुअल टच जो है वो हर जगह रुक रहा था। उसके साथ साथ उन्होंने जितने भी मेन गेट्स जो थे ऑफिस के अंदर, वो सभी दरवाजों को जो बंद थे दरवाजे, उन सभी दरवाजों को खोल दिया था, क्योंकि हैंडल को हमेशा लोगों के हाथ नहीं लगने चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने मेल टॉयलेट जितने भी हैं उन सभी मेल टॉयलेट के दरवाजों को खुला रखा था, ताकि उसे भी जो है किसी का हैंडल को हमेशा हाथ ना लगे। उसके साथ साथ लिफ्ट के अंदर भी सैनिटाइजर के बॉटल्स थे, लिफ्ट के अंदर भी मार्किंग जो है वो की गई थी। उसके साथ साथ हर 1 घंटे के बाद या फिर आधे घंटे के बाद एक साफ सफाई करने वाला आदमी आके सभी बटनों को वगैरह पोंछ के जाता था, पूरा जो लिफ्ट है उसे सैनिटाइज करके जाते थे। तो उससे क्या हो रहा था, पूरी तरीके से ऑफिस जो है सैनिटाइज हो रहा था और सभी लोगों की जो है सेफ्टी प्रिकॉशन हो रही थी। और उसके साथ साथ जब ऑफिस का वक्त खत्म होता था तो उसके बाद पूरा ऑफिस जो है सैनिटाइज किया जाता था। जितने भी डेस्क है उन सभी डेस्क को सैनिटाइजर से पोंछा जाता था, सभी जगहों पर सैनिटाइजर का फव्वारा मारा जाता था। उसकी वजह से क्या होता था, एक सेफ एनवायरनमेंट काम करने के लिए तैयार हो गया था। उसकी वजह से जो है लोगों की जिंदगी जो है वो भी बच रही थी और काम भी जो है पूरी तरीके से पूरी इफिशियंसी के साथ जो है कंप्लीट हो रहा था। और उसके साथ साथ कंपनी में जो है 50-50% का उन्होंने एक टाइमिंग रखा था, यानी 50% लोग आ जाएंगे और 50% लोग दूसरे दिन आएंगे। इसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग भी जो है वो अच्छी तरीके से हो रही थी। जब मैं फाइनली 100 दिन के बाद ऑफिस आया और मेरे जगह पर गया, तो वहाँ पर मेरा जो पीसी वगैरह था वो पहले फैक्ट्री में शिफ्ट किया गया था काम करने के लिए। तो वहाँ से वो पूरा पीसी वगैरह ला के रखे हुए थे। फिर बाद में मैंने उन सभी चीज़ों को असेंबल किया, मेरे पूरे डेस्क को तैयार किया। फिर उसके बाद मेरे डेस्क को चालू किया। सब फंक्शन जब चालू हुआ तो मैंने सब चालू करके देखा, तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ मैं वो सब देख के, क्योंकि मैं 100 दिन के बाद मैंने अपना जो पीसी है वो खोला था। 100 दिन के बाद जो है मैं अपने ऑफिशियल जगह पर आके बैठा था, तो बहुत ज़्यादा खुश था मैं उस दिन। इतना खुश था कि मैं उस खुशी को बता नहीं सकता, क्योंकि 100 दिन मैं जो था घर में ही था और ऑफिस का जो काम है मैंने कुछ भी नहीं किया था 100 दिन में। और बहुत दिन के बाद ऑफिस का जब मैंने काम करने शुरुआत की तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होने लगी थी ऑफिस का काम करते हुए। तो उस दिन मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को मैं उस दिन मिला, मेरे सभी दोस्तों को, मेरे सभी कलीग्स को, उनके साथ बात हुई, कैसे गए आपके लॉकडाउन वगैरह सब बातचीत हुई। फिर उसके बाद बॉस लोगों के साथ मुखातिब हुआ, बॉस लोगों के साथ बातचीत हुई, सभी लोगों ने बात की, सब लोगों के साथ अच्छा लगा बात करके बहुत दिन के बाद। तो ओवर एंड ऑल उस पूरा दिन का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था और बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा बहुत काम भी कंप्लीट हुआ, पूरा हैंडिंग ओवर का भी काम हुआ था। तो बहुत ही अच्छा दिन गया उस दिन। और उसी दिन शाम को 5:40 को मेरा जो है ऑफिस का काम पूरा कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद वहाँ पर ऑफिस में किसी को भी 5:40 के बाद रुकने की जो है परमिशन नहीं थी। सभी लोगों को 5:40 के बाद बाहर निकाल रहे थे, क्योंकि ऑफिस को जो है सैनिटाइज करना था, इसीलिए। तो मैं चलते चलते अपने घर को निकल गया। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सारी राह चलते चलते, ओ सारे राह चलते चलते, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। तो माशाल्लाह आज का पूरा दिन बहुत ही अच्छा गया अल्लाह के फजल से, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से गया। बहुत सारे अलग अलग सेफ्टी मेजर्स कंपनी ने लिए थे सभी एम्प्लॉयज़ के लिए। तो
तो पूरी तरीके से सेफली आज का पूरा दिन गया, काम वगैरह भी हुआ अल्लाह के फजल से। तो एक अलग ही माहौल लगा वहाँ पर, पूरा टाइम कैसे गया ऑफिस के अंदर वो पता ही नहीं चला। अपने वीडियो के अंदर देखा ही होगा कि किस तरीके से अलग अलग सेफ्टी मेजर्स कंपनी ने लिए थे एम्प्लॉयज़ के लिए। तो वैसे सेफ्टी मेजर्स पुणे की हर कंपनी अपने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ले रही है, तो मैं इसके लिए बहुत ही खुश हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जो कमेंट्स हैं उन्हें कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए। तो फिर तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।